फ्यूचर में बात किया जाए तो पार्लियामेंट एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है और रहेगा। अभी तो इसने जर्नी स्टार्ट की है, अभी तो कुछ बड़ा ही नहीं है, फिर आने वाले समय में ऐसा रूप धारण करेगा कि हाँ पूरी दुनिया देखते रह जाएंगी और पार्लियामेंट भी मई में जो है पूरी दुनिया इसमें शामिल हो जाएंगी और इसे हम देखेंगे 2025 तक बहुत बड़े रूप में देखेंगे। पार्लियामेंट यदि पहली खूबी की यदि मैं बात करूं तो पहला इसका अमेरिका से रजिस्टर्ड होना ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जितना भी उस सराउंडिंग में देखा था इंडिया के माहौल इतना गंदा था। हर कोई कंपनी आ रही थी, पूरा सर्टिफिकेट दिखा रही थी, अपना ऑफिस दिखा रही थी, प्रोडक्ट लेकर आ रही थी, लेकिन लूट करके पूरा पैसा लेकर के चले जा रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था उस पूरे एड में भी। बहुत लोगों ने एमसीए सर्टिफिकेट लेकर के आए, हजारों की संख्या में, कुछ एक महीना, कुछ 2 महीना, कुछ 6 महीना, कुछ 1 साल का टारगेट लेकर के आए और लूट करके लेकर के चले गए। कोई आरओआई डेली बेस में, कोई वीकली बेस में, कोई हाफ मंथली, कोई मंथली बेस में आरओआई दे करके लोगों ललचाते चले गए और पैसा लूट करके लेके गए। और जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हाथ है और आप लोगों सभी को पता है, ठीक है। तो इन सब से मैं बहुत ही दुखित था और इसका अमेरिका से रजिस्टर्ड होना है मेरे लिए बहुत, मैंने तो उसी समय ठान लिया था कि ये सिस्टम जो भी है इंडिया से कभी लॉन्च होगा तो मैं जीवन में कभी अटेंड नहीं करूंगा। मैंने पूरी तरह से कमिटमेंट कर लिया था और सौभाग्य से ये अमेरिका से इसका रजिस्टर्ड होना मेरे लिए बहुत बड़ा पॉइंट था, क्योंकि मैंने सुना है अमेरिका से जो भी सिस्टम यदि जेन्युइनली रजिस्टर्ड होता है तो 100 ईयर्स तक उसका बॉन्डिंग होता है, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ मैंने देखा कि यहाँ कोई मालिक नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी थे कंपनी के मालिक थे और उन मालिकों के लिए हम काम करते थे और हमें रिटर्न जो भी मिलता था 10%, 15 से 20%, और इन मालिकों के पास हमारा पैसा जाता था तो इनकी नीयत खराब होने में कोई देर नहीं लगता था। कोई भी सिस्टम हो जहां पर किसी मालिक के पास यदि हमारा पैसा जाएगा तो वहां 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% गारंटी से बोलता हूं वो निश्चित ही बंद हो जाएगा। लालच और फॉरेन की लॉबी तो बहुत बड़े रूप में चल रही है, बहुत बड़े रूप में। ऐसे पास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल आए, जिसमें फ्यूचर नेट की बात करो, एड बैंक की बात करो, इवन स्काईवे की बात करो, सोलर पैनल की बात करो, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए जिन्हें पैसा कलेक्शन किया, डेमो दिखाया, लॉलीपॉप थमाया हमें और पैसा लूट करके लेके गया। आज भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे चल रहे हैं जो आपको डेमो दिखा रहे हैं और लॉलीपॉप थमा के कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, बहुत बड़े रूप में। और हम में से कुछ लोग लीडर ऐसे हैं जिनके पागलपन की वजह से कई लोगों का पैसा डूबता है और वो तो खुद अपना डुबाते हैं, अपना समय भी डुबाते हैं, समय वेस्ट करते हैं और लोगों का भी डुबाते हैं और इस नेटवर्क इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं, सोचते हैं कि हम नए नए आए हैं, हमारा आईडी लग जाएगा, अकाउंट खुल जाएगा तो हम पूरे अपने टीम में जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व कर देंगे और बड़ा पैसा कमा लेंगे। तो साथियों ऐसा होता नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप में एक जुदा कॉन्सेप्ट है, ना यहाँ पर किसी मालिक के पास में पैसा जमा होता है ना किसी सिस्टम, और ऐसा एक सिस्टम है ये हमें मिला जहां पर खुद हमें को ऑनरशिप दिया है और इसकी सोच का निर्माण जो है आगे मैं बताऊंगा क्यों हुआ। यहाँ पर हमें को ऑनरशिप दिया, सिस्टम हमें दिया, एक फ्रीडम दिया सिस्टम ने। यहाँ कोई आरओआई नहीं होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। यदि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट होता तो मैं नहीं करता, आरओआई प्लान भी को भी मैंने दूर से हाथ जोड़ दिया था, नमस्कार कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर आरओआई नहीं है। यदि आरओआई रहता है तो उस मालिक के ऊपर, उस सिस्टम, उस कंपनी के ऊपर जो है लायबिलिटी बढ़ते चली जाती है और एक समय से बंद करना ही पड़ता है, इसलिए इसे मैं पसंद नहीं किया। चौथी बात, यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला ऐसा सिस्टम रहा जहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी विद इन माइक्रो सेकेंड में। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो दुनिया का ऐसा अजूबा सिस्टम रहा यहाँ पर कि काम करो तो भी पैसा, ना करो तो भी पैसा, ऐसा ये सिस्टम है जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया इन्वेंशन लेकर के आया ऑटोपुल के माध्यम से।
जहां पर कुछ वर्किंग लोग जो करते हैं उसका एक इंसेंटिव निकाल करके नॉन वर्किंग लोगों को भी और वर्किंग लोगों को भी, जो लोग अकाउंट खोलते हैं उसमें बांट दिया जाता है एक इंसेंटिव को। आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। यदि सिस्टम लॉन्ग टाइम चलने वाला है और लोग इसमें आते चले जाएंगे तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, हर किसी को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ये कुछ खूबियां इस सिस्टम की रही है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं, पहली बार मैंने सुना कि ये सिस्टम अपने आप में एक हाईली सिक्योर सिस्टम है और एक डिजिटल वॉलेट को लेकर करके आया है। जैसा कि हमारा फोन पे, गूगल पे आप वॉलेट देखते हैं, लेकिन वो सब इंडिया में चलता है, लेकिन हमारा ऐसा डिजिटल वॉलेट है जो पूरी दुनिया में चलता है और पूरी दुनिया में चलता है। और ये वॉलेट जो है आने वाला 100 से 150 साल तक ये चलने वाला वॉलेट है, क्योंकि समय के अनुसार चेंज होते रहता है। यदि बात करें तो हर एक मुद्रा जो है अपने बार्टर ट्रेड के बाद में, टोकन ट्रेड के बाद में जो है, आप देखे कागज के कॉइन देखे जिसमें कॉपर के कॉइन है, मोबाइल जो है वही आपका एक बैंक के रूप में काम करेगा और ये एक एडवांस जमाना है। ठीक है, और एडवांस के साथ हमेशा हमें चलना चाहिए जैसे जैसे अपग्रेड सिस्टम आता है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपग्रेड नहीं किए, कहाँ गर्त में चले गए, आज नाम भी कोई लेते नहीं है। तो ऐसा हाल जो है होता है। तो जितना लोगों ने एडवांस सिस्टम को अपनाया उन्होंने बहुत बहुत बड़ा पैसा बनाया। हम बड़ा से बड़ा पैसा बनाएंगे पसंद निश्चित है साथियों। और यदि बात करें तो ये सब खूबियां पर्लवाइन में है कि जिसका अपना सिक्योर सर्वर है, ओन सर्वर है, ओन डोमेन है। ये भी पहली बार किसी सिस्टम के साथ हुआ, क्योंकि अभी तक हमने देखा था गूगल और फेसबुक का ही सुनते थे, लेकिन एक ऐसा MLM इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से एक ऐसी सिस्टम है जिसका अपना खुद का सर्वर और खुद का डोमेन है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रही, क्योंकि इंडिया की बात किया जाए तो हमारे यहाँ पर खुद का डोमेन, खुद का सर्वर किसी का भी नहीं है। ये हमारे SBI पुरानी इतनी बैंक है, लेकिन वो भी लीज पे चलती है। ठीक है साथियों, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबी रही। और ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं कि यदि हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में हमें तो काम करना ही पड़ता है। एक और रिटर्न्स कितना मिलता है? काम अपने मालिक के लिए करते हैं और हमें जो रिटर्न्स मिलता है ओनली 5% का इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, तो 5% से हम हमारी लायबिलिटीज ठीक खाली पूरी कर पाते हैं, लेकिन हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने को नहीं पूरा कर पाते हैं और ना हम देख पाते हैं। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में भी हम काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते, घर का प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं, लेकिन वहां पर भी हमें जो मिलता है 15 से 20%, 25% का ही डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। और बाकी का जो है हम उन 2% लोग जो कंपनी लेवल पे रहते हैं, कंपनी मैनेजमेंट के साथ में रहते हैं, उन लोगों को जाता है और हम उनका चेक दिखा दिखा करके बिजनेस करते हैं। लेकिन हम जैसे कि वैसे ही रह जाते हैं, क्योंकि मैंने 20-20 साल से लोगों को देखा है जिन्होंने काम किया, आज भी है, जय GTG है, कोई उनका लेवल ऊंचा उठा ही नहीं है। बड़े से बड़े लीडर को मैंने देखा है। लेकिन पर्लवाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, वो भी विदिन माइक्रो सेकंड में। एक ऐसा सिस्टम है जहां काम आप अपने लिए करते ही करते हैं, लेकिन सिस्टम यहाँ पर आपके लिए काम करता है, आपकी लाइफ लाइन आपके लिए काम करती है। और कहां पर कौन अकाउंट खुलता है, कहां पर कैसे खुलता है, तब आप विदिन माइक्रो सेकंड में सिस्टम जो है यहाँ पर बांट देता है आपको। इसीलिए ये बेस्ट प्रेजेंट टाइम में है और जो भी प्लानिंग इसको करेगा वो बहुत ही बड़े रूप में जाएगा। और हमारे बीच में कई लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा तो यहाँ पर बहुत बड़े रूप में बनाया, कभी पैसा बनाया नहीं था, कभी पैसा बनाया नहीं था, लेकिन 1 साल में इतना पैसा बना लिया, उनकी आशाएं बहुत सारी बढ़ गई और वो पैसा जो है इधर उधर यूटिलाइजेशन में लगा दिया और कंटिन्यू बड़े रूप में आएगा अगर सोचे। लेकिन लॉकडाउन की ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई जिसने हर बिजनेस को, हर धंधे को चौपट कर दिया
और यदि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा बिजनेस कहाँ से बढ़ेगा, इस चीज को भी उन्होंने भापा नहीं, और जो है यहाँ के जो मंदी थोड़ी सी आई उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। जबकि सिस्टम अब बिजनेस बहुत अच्छा है, आज भी जो प्लानिंग करके चल रहा है वो इसमें बड़ा पैसा पीट रहा है और पीटेगा ही पीटेगा और बना रहा है। या तो परलोइन एक ऐसा सिस्टम है जहां कमाना नहीं बनाना है। यदि इतना जबरदस्त सिस्टम, नेवर एंड प्लेटफॉर्म, हर किसी को अभी तक हमने किसी भी सिस्टम में देखते थे, यदि नौकरी करते हैं किस लिए करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी इसलिए करते हैं सिक्योरिटी। टाटा बिरला अंबानी के लिए यहाँ हम नौकरी करते हैं ओनली सिक्योरिटी। भले हमें कितना पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसको हम लोग नहीं देखते, लेकिन सिस्टम परलोइन सिस्टम ने भी आपको फ्रंट में ही हाईलाइट कर रहा है, विल नेवर एंड प्लेटफॉर्म। परलोइन विल नेवर एंड, विल नेवर एंड मतलब 100% सिक्योरिटी। और हर लीडर को चाहिए ओनली 3 साल एक बड़ा अर्निंग्स करने के लिए, अपनी पूरी लाइफ टाइम को यानी सिक्योर करने के लिए मात्र 3 साल चाहिए। और परलोइन विल नेवर एंड प्लेटफॉर्म ये खुद हाईलाइट करता है। तो हमें डरने की क्या जरूरत है? यदि हम टाटा में काम करके अपने आप को सिक्योर मानते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में करके सिक्योर मानते हैं, तो यहाँ पर भी अपने आप को सिक्योर मानना है, अपनी टीम के साथ काम करना है। टीम कमा रही कि नहीं कमा रही इसे देखना है, तभी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस कहां से बढ़ेगा यदि हम अपनी लाइफलाइन को नहीं देखेंगे? तो लाइफलाइन यदि कमा नहीं रही है, उसका कारण क्या है, उनके साथ हम जो नहीं कर पाएंगे तो यहाँ नहीं बना सकते। और परलोइन एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप 1000 डायरेक्ट भी मार ले, यदि आपका टीम वर्क यदि नहीं हुआ तो आप वहां कमा ही नहीं सकते। तो ऐसा एक बिजनेस है विल नेवर एंड। पहली बात, विल नेवर एंड क्यों कहा जाता है? यहाँ पर क्राउड फंडिंग, और आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ की 130 करोड़ की आबादी है। 1 रुपया भी यदि निकलता है तो 130 करोड़ जाता है, और कितने घर उसमें आबाद होते हैं आप सोच सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसे भली बात जानती है, इसलिए बढ़ाते रहती है। तो वही क्राउड फंडिंग हमारे यहाँ पर भी है। जब तक पब्लिक इसके साथ है, क्राउड सिस्टम के साथ है, तब तक सिस्टम को कभी कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसा सिस्टम है जहाँ डोनेशन है, और जितना बड़ा डोनेशन जो करेगा उतना बड़ा रिवार्ड भी हो पाएगा। दूसरा चीज पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, जहां पर थर्ड पार्टी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जहां थर्ड पार्टी का किसी का कोई रोल ही नहीं है। ना बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ना किसी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकता है इस सिस्टम में। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। और पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज आप लोग देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बीटीसी की बात किया जाए, उसका मालिक कौन है, कौन किसी को मालूम नहीं, संतोषी नागामती कौन है पता नहीं। लेकिन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने के चलते वो सिस्टम को आज लोगों ने और कई कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, और आज एक उफान में है, एक तूफान में। उसी तरह परलोइन भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। धीरे धीरे लोग इसे अपनाएंगे और धीरे धीरे सिस्टम ग्रो होते चला जाएगा, तो एक बहुत बड़ा पावरफुल सिस्टम भी बन जाएगा। अभी तो ये बच्चा है, तो ये कभी भी विल नेवर एंड प्लेटफॉर्म है साथियों। सक्सेस कैसे चाहिए? सक्सेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सक्सेस के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कंटिन्यू रन ऑन द पाथ, सेम पाथ। आपको एक ही पथ पर कंटिन्यू चलते रहना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। 2 नाव में सवार होकर के आप अपनी नैया पार नहीं कर सकते। बीच में डूबना निश्चित है, 100% निश्चित है। और जो लीडर सोचता है कि मैं इसको भी करूंगा उसको भी करूंगा और मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मैं 100% गारंटी से कहता हूं कभी भी वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतिहास गवाह है आपके पास में कि एक ही नाव में सवार होकर के नैया पार कर सकते हैं। तो आपको सेम पाथ पे चलते रहना पड़ेगा।
और जो भी बड़े बड़े व्यक्ति बने, बड़े बड़े लीडर बने, वो एक ही नाव पे सवार होकर के चले। आज सक्सेसफुल व्यक्ति है, सक्सेसफुल लीडर है। आप बीच में किसी किसी को, टीम को डिस्टर्ब करेंगे, बीच में गिरेंगे, फिर से नई तैयारी करेंगे, वहां पर अपना समय बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे और अपना इमेज भी खराब करेंगे। तो ऐसा ना करते हुए परलोइन ऐसा एक सुनहरा सिस्टम मिला है, इसमें आप ईमानदारी से काम करिए, नई नई स्ट्रेटजी बनाइए और सक्सेस होइए। 100% यहाँ पर हो जाएंगे। दूसरा चीज, पेशेंस। हर सिस्टम के लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है। यदि सक्सेस पाना है तो पेशेंस का बहुत बहुत जरूरी रोल होता है। और ये पेशेंस एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं आता है। इसके लिए कई कई साल लगते हैं, कई कई संघर्ष आपको लगता है, कई पैसा भी जाता है, कई फेल्योर भी आपकी इसमें रहती है। और मेरा तो सीधा सीधा मानना होता है कि फेल्योर इज द ट्रू स्टेप फॉर द सक्सेस। यदि जो व्यक्ति फेल्योर का स्वाद नहीं चखेगा, वो कभी सक्सेस का मजा ले ही नहीं सकता। और फेल्योर से मैंने बहुत सीखा और उसी को मैंने सीढ़ी बनाया और आज सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहा हूं और सक्सेस को एंजॉय कर रहा हूं और सफल हो चुका हूं। तो यही बात होती है पेशेंस। यदि मारवाड़ी लोगों से पूछिए, गुजराती लोगों से पूछिए, 20-20 साल ऐसे थे हमारे गांव एरिया में आए, 20 साल 30 साल पहले आए, जहां पर पूरा जंगल हुआ करता था, वहां पर डेरा डाले, अपने साथ कुछ परिवार को लेकर गए और आज वहां पर बड़े बड़े टाउन बन गए। उनका 20 साल 30 साल का वो विजन था। स्ट्रगल किए, संघर्ष किए, पेशेंस का साथ जमे रहे और आज सफल है, वहां के रईस व्यक्तियों में आते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। यदि हम में पेशेंस नहीं है, नए लोगों में पेशेंस नहीं है, तो वो ऐसे एक्टिव अपलाइन उनके जो है, उनके सानिध्य में रहे, इनके इसमें पेशेंस है, वो उनके पेशेंस के साथ उनका यूटिलाइज करे, उनके सानिध्य में रहे, उसको माने, तो हमेशा सक्सेस हो जाएंगे। तीसरा चीज यहाँ पर नॉलेज। नॉलेज की हर जगह जरूरत पड़ती है साथियों। सक्सेस होने के लिए यहाँ पर भी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। यदि हम पहली से लेकर के, यदि कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, पहली से लेकर 23 साल का क्लास का एजुकेशन लेता है, तब जाकर के डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, इसके लिए कितना पेशेंस रहा आप सोचिए। 5 क्लास से 23 क्लास, लगभग 20 साल का पेशेंस। कंटिन्यू वही रूटीन रूटीन रूटीन, सेम चीज करते चले गए, अपग्रेड एजुकेशन करते चले गए। पेशेंस का जरूरत पड़ता है, यानी नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर भी हमें नॉलेज की जरूरत है, हमारे लोगों को नॉलेज देने की जरूरत है। और नॉलेज कहाँ से मिलेगा? नॉलेज आपको यानी यूट्यूब के वीडियो से मिलेगा, आपको सेमिनार मीटिंग से मिलेगा, फिर ट्रेनिंग मीटिंग से मिलेगा, अपलाइन के सानिध्य से मिलेगा, आपको जो मीटिंग से मिलेगा। आजकल तो टेलीग्राम में भी हो रहा है, गूगल मीट में भी हो रहा है, यहाँ से मीटिंग से आपको मिलेगा। और नॉलेज को लेकर के हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस नॉलेज को अपने टीम में परोसना है, टीम मेंबर को, लाइफलाइन को सिखाना है। क्योंकि बेसिक सिद्धांत इस नेटवर्क इंडस्ट्री में है तो मेन है सीखना, सिखाना और सिखाने वाला बनाना। तो आप जितने ज्यादा लोगों को सिखाने वाला अपने टीम में बनाएंगे, उतना ज्यादा आपके सिखाने वाले आएंगे और आपका इंडस्ट्री ग्रो होगा, बहुत तेजी से ग्रो होगा और आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए नॉलेज लीजिए, नॉलेज अपने टीम मेंबर को दीजिए और उसे इस लायक बनाइए कि डुप्लीकेट्स जो होता है, डुप्लीकेशन का व्यापार इसे जो कहा जाता है, यानी अपने जैसे लीडर्स बनाना, यही इसका मेन सिद्धांत है। सीखना, सिखाना, सिखाने वाला बनाना। चौथा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपका मनी इन्वेस्टमेंट होता है, किसी भी सिस्टम के लिए हो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता ही पड़ता है। यदि एजुकेशन भी लेना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, डॉक्टर बनना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है,
हर चीज के लिए इंजीनियर बनना है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, दुकान डालना है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मात्र मात्र 2250 आपका लगता है। और साथ ही साथ आपको ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जो पूरी दुनिया में करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो एक मोहल्ला, एक शहर, एक राज्य, एक देश नहीं, एक पूरे वर्ल्ड में करने की आपको 8 टेररिस्ट कंट्री को छोड़कर फ्रीडम मिलता है। इन्वेस्टमेंट में आपने मनी किए, साथ ही साथ टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। जो आप अपने परिवार के साथ सुखी से बिताना चाहते थे, उसके लिए आप बाहर जाकर के बिजनेस करते हैं, फील्ड करते हैं और उसके साथ कमिटमेंट के साथ रहते हैं, तो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद में ये डिवोशन आपका इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जो त्याग आप करते हैं, परिवार सुख से वंचित होते हैं, कष्ट होते हैं और इसमें लगाते हैं, वो डिवोशन आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तब जाकर के आप जो है सक्सेस यहाँ पर पाते हैं साथियों। और इसके अलावा जो आपको जरूरत पड़ता है ये सक्सेस पाने के लिए किसी भी चीज में, पहली बात तो आपका माइंडसेट बहुत बहुत जरूरी है। जब तक आपका माइंडसेट इसमें नहीं रहेगा, प्लानिंग नहीं रहेगा, तब तक आप जो है यहाँ पर कुछ पा नहीं सकते। इसलिए माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए कि आप यहाँ पर कितना पाना चाहते हैं, कितना समय में पाना चाहते हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए। कौन सा रैंक आपको कितना जल्दी पाना है, माइंडसेट में आपके रहना चाहिए। व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं, घर, कार, बंगला, सब आपके माइंडसेट में ये सब रहता है। तो ये माइंडसेट में हमको कितना कितना समय में इसके रहना। गोल सेट, आपका गोल सेट भी मैंने कमिटमेंट आप करना है, संकल्प लेना है गोल सेट में। और गोल आप किस रैंक को कितना समय में हासिल करना चाहते हैं, कितना टीम मेंबर को कितना समय में लेना चाहते हैं, ये आपका गोल सेट होना चाहिए।